कहीं उनकी खींच और भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में वो लगातार से सिविलियंस एरियाज को टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल वीके शाही भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। कर्नल वीके शाही जी, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नसीहत दी है कि भारत के साथ सब कुछ ठीक कर ले, शांति बहाल कर ले। क्या लगता है, भाई की नसीहत मानेंगे? पूछो, ओवर हो गया। क्योंकि एम्युनिशन भी उनका खत्म होता जा रहा है, तो हो सकता है अब वो विक्टिम कार्ड खेलें और ये हरकतें बंद करें। क्लियरिंग ऑफ गन्स कर रहे हैं, बचा बचाया एम्युनिशन यूज कर रहे हैं, ताकि उस स्टेज पर आने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा क्षति हम लोगों को दे सकें। अब ये देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है। क्या उनके घुटने टेक पर हम एक बार फिर उनको 71 की तरह बख्श देंगे, या इस बार आर या पार का युद्ध करके अपना पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड जो एरिया है उसको खाली कराने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ आजकल एक जो आने वाले 2-4 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। क्या निश्चय हमारे देश ने लिया है और किस हद तक हम इनको दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा। सर, आपके पास वापस आऊंगी। जालंधर में रात करीब 2 बजे 6 धमाके हुए हैं और एक के बाद एक 6 धमाके देखे गए। जालंधर आर्मी कैंप के पास एक ड्रोन भी देखा गया। सीरियल धमाके के बाद जालंधर में ब्लैकआउट हो गया। लगातार ये हमले, ये धमाके पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। लगातार प्रोवोकेटिव हमले इन्हें कहा जा सकता है, उकसाने की कोशिश है। यहां पर ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए। यहां पर ये ड्रोन के अवशेष यहां पर मिले हैं। एक के बाद एक 6 धमाके। सीरियल धमाके के बाद जालंधर में ब्लैकआउट भी हो गया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब समय आ गया है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का। हालांकि भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार पुरजोर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान लगातार उकसावे वाले हमले कर रहा है, ऐसे में अब आतंकवाद की कमर तोड़ना बेहद जरूरी हो गया है। रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, जालंधर पंजाब की ये तस्वीर है। रात को करीब 2 बजे यहां पर एक के बाद एक 6 धमाके, किसी सीरियल धमाके की तरह यहां पर ये 6 धमाके बैक टू बैक सुनाई पड़े हैं। लोगों में खासा डर। इन तमाम धमाकों के बाद लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। उसी बीच यहां पर ब्लैकआउट भी हो गया जब ये तमाम धमाके वहां पर सुनाई दिए गए। हाई अलर्ट पर इस वक्त पंजाब। जिस तरीके से शुरुआत से ही पंजाब में ड्रोन हमले देखे गए, रात करीब 2 बजे ये 6 धमाके बैक टू बैक सुनाई दिए थे। तमाम बैठकों का दौर जारी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी जाती है। इन तमाम हमलों को लेकर सबसे पहले लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि बेहद जरूरी भी हो चला है। कर्नल वीके शाही जी, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग यहाँ पर जिस तरीके से पैनिक हो रहे हैं, उनको यहाँ पर अवेयर तो देखिए लगातार किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस भी इस बार पहली बार देखने को मिली, जब तमाम हमलों के बाद हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी। सही बात है, जब तक अवेयर नहीं किया जाएगा तो फिर वो र्यूमर मार्केट शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की बड़ी नुपड़ता है झूठ बोलने में और र्यूमर्स फैलाने में। इसलिए सरकारी तौर पर जो ये बार बार अवेयरनेस का काम किया जा रहा है, सराहनीय है। और मैं समझता हूँ पूरे मीडिया को सिर्फ सरकारी रूप से आने वाले समाचार, सरकारी रूप से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी पर अवगत कराना चाहिए पूरी जनता को। नहीं तो वो गप्पों का और र्यूमर्स का और झूठी खबरों का बाजार गर्म हो जाता है और लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, जो पाकिस्तान का एक लक्ष्य हो सकता है।
बिल्कुल, जी पाकिस्तान की मंशा भी हो सकती है लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाना, तो उनकी मंशा है ही, लेकिन यहाँ पर लोगों का मनोबल तोड़ना, यहाँ पर डराना, खौफ पैदा करना भी एक बेहद बड़ी मंशा पाकिस्तान की हो सकती है। सर जी, सही बात है। वो उसीलिए करते हैं, और जो बार बार ये वक्तव्य देते हैं हमारे सरकारी तौर पर, उनका अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि सही सही जानकारी लोगों को हो, सही सही प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो बताए जाएं। और उस रूप में मैं समझता हूँ भारतीय जनता काफी जागरूक है। वो समझते हैं किस समय पर क्या करने की आवश्यकता है। अभी लोग घरों में हैं। बहुत बड़ी खबर, जम्मू में पाकिस्तान का बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है। जम्मू में आप शंभू मंदिर पर हमला किया गया है। आप शंभू मंदिर पर मिसाइल दागी गई है। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आप शंभू मंदिर जिस पर मिसाइल दागी गई, हालांकि भारतीय सेना ने पुरजोर कार्रवाई यहां पर की है। लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बेहद बड़ा मिसाइल अटैक यहां पर देखने को मिला। जम्मू शहर पर भारी मिसाइल हमले लगातार, हालांकि रात में थोड़ी सी कमी हुई थी, लेकिन सुबह से ही लगातार मिसाइलें दागना, सुबह से लगातार शेलिंग करना यहां पर पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ये बेहद बड़ा मिसाइल अटैक, भारी मिसाइल हमला जम्मू शहर में जगह जगह देखा जा रहा है। पुंछ में, राजौरी में, कुपवाड़ा में लगातार कई धमाके, सुबह से ही धमाकों की गूंज है। जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, सूरज की किरणें आसमान में छा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर धमाके भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बेहद बड़ा मिसाइल अटैक वहां पर देखा गया। लोगों में खासा तनाव है, लोग खौफ में हैं, लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि कई लोग वहां से शिफ्ट भी हो चले हैं सुरक्षित स्थानों पर। लेकिन जो तमाम लोग एलओसी पर रहते हैं रिहायशी इलाकों में, उनके लिए यहाँ पर स्थिति सबसे खराब है। आप शंभू मंदिर जहां पर मिसाइल से यह अटैक हुआ, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजों के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए पेड़ भी वहां पर गिर गए हैं। जिस तरीके से पूरे मिसाइल का अटैक यहाँ पर हुआ, हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आप शंभू मंदिर जहां पर मिसाइल से अटैक हुआ, क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू शहर जो है, जिस जगह मैं बैठा हूं, उसके बाहर जो है बहुत ज्यादा शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और शहर के बीचों बीच कई जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, जिसमें चाहे वो जम्मू शहर का रिहाड़ी इलाका हो, आप शंभू मंदिर जो रूपनगर में है जम्मू शहर के, वहां की बात हो। इसी तरह से जो जानकारियां हैं, जम्मू शहर के कई इलाकों में कई धमाके जो है वो लगातार जो है वो सुने जा रहे हैं। मैं खुद जिस जगह पे हूं, तो आपको बता दूं कि पहले हम छत पे थे, मगर हमें भी बेसमेंट में जाने के लिए बोल दिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हैवी शेलिंग की जा रही है। और खासतौर पर सायरन की आवाजें जो है वो सुबह 4 बजे शुरू हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ, कई डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, और उसके बाद जो है थोड़ी देर की शांति, और फिर उसके बाद एक बार फिर से मिसाइल अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, जहां पाकिस्तान जो है वो अब रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग करके कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ मासूम लोगों की जो है वो जान ली जा सके। इससे पहले हमने देखा पुंछ में किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बर्बरता बरसाई गई। सुबह तड़के जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, उसमें काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। वहां एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जब एक मोटार शेल जो है वो एलओसी से दूर अंदर जो है वो राजौरी टाउन में आकर गिरा। उसमें काफी नुकसान जो है उनको हुआ, और कई लोग इसमें जो है वो घायल भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं और लाजमी है कि वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई होगी। अजय, ऐसे में लोगों के लिए वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से सेफ्टी इंश्योर की जा रही है, क्या लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है वहां से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग शिफ्ट कहाँ होंगे, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों से जब लोगों को पीछे लाया गया था, तो पाकिस्तान की तरफ से दूर अंदर जो मुख्य जो शहर हैं जम्मू के, जैसे उधमपुर है, जम्मू सिटी है, नौशहरा टाउन है, राजौरी टाउन है, ये तमाम सिविलियन इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जो है
वो की जा रही है और सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा साफ दिख रही है कि पाकिस्तान मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की फिराक में है और उसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलाबारी जो है इस वक्त की जा रही है। मिसाइल अटैक जो है वो सरफेस टू बेस मिसाइल की बात की जाए, सरफेस मिसाइल की बात की जाए, तो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने बीती रात जो है लगभग 8:15 बजे के करीब जो जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमले की कोशिश की, मगर जब वो ड्रोन के हमले निष्क्रिय हो गए, वो नाकाम हो गए, तो उसके बाद सुबह लगभग 4:30 बजे जो है वो कोशिश की गई और उसी के बाद से जब ये ड्रोन हमले जो है वो नाकाम रहे तो पाकिस्तान जो है अब मिसाइल जो है वो अटैक कर रहा है सिविलियन इलाकों पे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश में पाकिस्तान है। बिल्कुल अजय, लगातार आप अपनी आप बीती भी बता रहे हैं क्योंकि आप भी जम्मू में ही रहते हैं। जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप शंभू मंदिर जहां पर यह हमला हुआ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या हालात इस हमले के बाद वहां पर बने, वो तस्वीरें भी आपके सामने। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास चलेंगे। कर्नल टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। अब रिटेलिएशन से काम तो चलेगा नहीं, अब मुंह तोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई जा सकती है? देखिए, हमारे उत्तर से लेके और पश्चिम तक पूरे बॉर्डर पे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें काइनेटिक भी है, नॉन काइनेटिक भी है। अब जब मैं काइनेटिक की बात करता हूँ तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, बराक एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके साथ साथ स्मॉल लो एल्टीट्यूड के लिए और डिफरेंट रेंजेस के लिए L-70, ZU-23, समर, पेचोरा, यानी कि हर तरह का स्मॉल, मीडियम, लॉन्ग रेंज, स्मॉल, लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, सबके लिए एयर डिफेंस सिस्टम है। और क्या कहते हैं, एंटी ड्रोन नेट भी है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी है। लेकिन इससे हम क्या रोक सकते हैं? इससे हमने उसकी फतेह मिसाइल आई, हमने उसे रोक दिया। उसके ड्रोन पिछले 3 दिन से 400-400, 500 आए, हमने उन्हें रोक दिया। लेकिन आर्टिलरी फायर को कैसे रोकें? आर्टिलरी फायर यानी कि 155 mm बोर से जो हैवी शेल है उससे वो फायर करे। अगर वो हमारी चौकी के ऊपर फायर करे तो हम उसका जवाब दें। लेकिन अगर वो किसी सिविलियन एरिया में करता है, मीडियम मशीन गन से या लाइट मशीन गन से, तो उसको कैसे रोकें? हम तो उसको जवाब में, हम तो उनके सिविलियन को मारते नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी में नहीं है। लिहाजा एज एन आर्मी ऑफिसर मेरा ये कहना है कि अब ये करीब फुल फ्लेज वार स्टार्ट हो चुका है। नाउ वी शुड टेक डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन। ये जो हमारी ब्रीफिंग्स के अंदर कहा जाता है बार बार, वी हैव टेकन मेजर्ड एक्शन, प्रोपोर्शनेट एक्शन, नॉन एस्केलेटरी एक्शन, नो, दिस शुड बी कट। नाउ वो जो न्यूटन का तीसरा लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, मैं कहता हूँ no, now it should be massive and opposite reaction. It should not be proportionate, it should be disproportionate. That is necessary because he is attacking our civilian areas. This is the catch. और not only this, जब से हमास के लोग आए हैं और आके मिले हैं जैश मोहम्मद से और उनकी मुलाकात कराई गई है इस मौलाना मुनीर से, तो उन्होंने हमास वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया है। जो इन्होंने अटैक किए, गुरुद्वारे पे नहीं किए क्या? आज सुबह मंदिर पे नहीं किए क्या? चर्च पे नहीं किए क्या? और सिविलियन पे नहीं किए क्या? तो ये दे आर क्रिएटिंग। और उसमें समटाइम हम बाहर का तो देख लेते हैं, इंटरनली देयर आर पीपल हु मे इन फ्रंट ऑफ यू दे मे से यस वी आर विद यू, बट खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और